क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम लोग मिस्सा की शुरुआत में ही देखे थे कि आज हमारी माँ कलीसिया सेंट आल्बर्ट द महान की त्यौहार मना रही है। और ये इनका जन्म वर्ष 1200 में जर्मन देश में हुआ था। और शुरू में ये पढ़ाई में माहिर थे और ये विशेषकर ये बहुत रुचि लिया विज्ञान विषय में। और विज्ञान विषय में ना केवल विज्ञान की पढ़ाई किए, ये तर्कशास्त्र, ईश शास्त्र और साइंस में जैसे हम लोग आजकल स्कूल में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, zoology, इन सभी विषय में भी उन्होंने रुचि लिया। रुचि लेने के कारण यही भी रहा, जैसे हम लोग आजकल कोई भी चीज़ हम लोग मार्केट में खरीद लेते हैं, वो मार्केट में खरीदने के बाद या खरीदने के पहले हम लोग पूछताछ भी करते हैं, भैया ये कहाँ से बन के आया, क्योंकि हम उसमें देखते हैं ना, लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, हर चीज़ में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, हाँ, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान लिखे रहता है। तो इसलिए वो कहता है अगर कोई चीज़ रहता है तो उसको बनाने वाला कोई होता है। जैसे हम लोग हर एक चीज़ में उसका है ना ब्रांड का नाम और कहाँ से बनाया गया, ये सब जानकारी। इसी प्रकार ईश्वर ने मानव को बनाया। ये मानव नहीं बोल सकता है कि मानव को कोई नहीं बनाया, वो ऐसे नहीं है, मानव का बनाया। ये वो कौन है? ईश्वर है। इसलिए वो साइंस, विज्ञान और इस शास्त्र को है ना उन्होंने एक साथ लेके आया। एक साथ लेके आने में ये सफल हुआ और इनके शिष्य के रूप में और एक महान संत भी उनके जीवन के समय पर मिल गया था और उसका नाम है सेंट थॉमस एक्विनास। वो भी महान ईश शास्त्री है और उनकी द्वारा लिखा हुआ शिक्षाओं को आज भी लोग मानते हैं, जैसे सेंट अगस्टिन के द्वारा लिखा हुआ चीज़ को। ये इसको महान महान पद इसको खोज के आया, इसके लिए दान के रूप में दिया गया। जैसे एक बार वो प्रोविंशियल बन के वो 2 साल के बाद वो उसी में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाए, क्योंकि उनको पढ़ाने में और लेक्चर देने में बहुत रुचि था। इसीलिए कहा जाता है उन दिनों में पेरिशवाड़ा में उसके लेक्चर सुनने के लिए जो हाल थे वो बहुत छोटा हो गया था और इसीलिए वो बाजार में वो क्या करते थे, भाषण देने लगते थे और उसके लिए उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए। और बाद में इन्होंने बिशप भी बनाया गया और वो भी किसके आदेश पर? पोप स्वामी ने उसका आदेश दिया, तुम बिशप बनो। तो मान लिया, मानने के बावजूद वो क्या कर दिया, कुछ दिनों के बाद उसके उसी कार्य में उसको बहुत रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उनका लक्ष्य इस शास्त्र को और विज्ञान दोनों को बारे में लोगों को तक पहुंचाना, लोगों को शिक्षा देना, लेक्चर देना। इसीलिए वो उसी में ज़्यादा रुचि लेकर वो प्रोविंशियल पद में से भी त्याग पत्र दे दिया था और बिशप बना, उससे भी त्याग पत्र देकर वो लेक्चर देने में, विशेषकर विज्ञान के बारे में। इसीलिए उसको नेचुरल साइंस का पिता इसको मानते हैं, नेचुरल साइंस का पिता मानते हैं और उनके द्वारा किताबों और अन्य चीज़ के कारण उसको यूनिवर्सल डॉक्टर भी कहते हैं। इसी कारणवश इसको लियोन्स में 1271 में महासभा हुआ, जैसे वाटिकन सभा जैसे लियोन में हुआ था, उसमें वो जाकर भाग ले रहा था। लेकिन उस टाइम पर उसको एक दुखित खबर मिला, उसके चेला सेंट थॉमस एक्विनास जो उसे काउंसिल के लिए आ रहे थे वो रास्ते में मर गए। इसलिए वो बहुत दुखित हुए, क्योंकि जैसे प्लेटो का
चेला अलेक्जेंडर रहा, उसी प्रकार ये महान व्यक्ति लोग जब उनके चेले रहते हैं उनको बहुत दुखित होता है, उसी प्रकार वो बहुत दुखित हुए। और कुछ सेंट थॉमस एक्विनास अपने जीवन में इस शास्त्र के बारे में लिखा है, उसी को कुछ पूरा करने में भी सेंट आल्बर्ट महान रुचि दिखाए। और हम लोग रांची से आने वाले लोग ये सेंट आल्बर्ट से हम लोग बहुत है ना ज्ञान है और उसके जानकारी है। क्यों? हमारे इस छोटा नागपुर के अधिकांश फादर लोग कौन से सेमिनरी से पढ़ के निकलते हैं? सेंट आल्बर्ट सेमिनरी से पढ़ के निकलते हैं। इसी व्यक्ति के महानता के कारण उसी का नाम रांची में सेमिनरी में उनको चुने हैं। आइए ये व्यक्ति लगभग 80 वर्ष जिए, 1280 में मर गए थे। आज कलीसिया उसको धर्माध्यक्ष, आचार्य और पुरोहित के रूप में मानते हैं, महान संत के रूप में इसका गिनती किया जाता है। इसीलिए उसका नाम आल्बर्ट द ग्रेट दिया गया, क्योंकि महान व्यक्ति थे। और इन्होंने एक चीज़ बताया, वो बहुत आश्चर्यचकित होने के बात है। उन्होंने बताया दुनिया में लोग बहुत सारे लोग ज्ञान को ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हैं, नॉलेज सेक के लिए, और कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं कि अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, देख मैं क्या क्या जानता हूँ बोल के अपने आप को बताने के लिए, अपनी महानता को प्रकट करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं स्वयं अपने आत्मा की सुरक्षा के लिए और दूसरों के आत्मा को बचाने के लिए, है ना। तो ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। इसलिए आइए इस संत के इस वचन के अनुसार हम ज्ञान क्या के लिए प्राप्त करें? अपने आत्मा की रक्षा के लिए और दूसरों की आत्मा के रक्षा के लिए हम ज्ञान को खोजें, ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञान को उपयोग करें। आमीन।